अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सॉरी यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गया व्लॉग जो है वो, क्योंकि यार आजकल ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है एडिट करने का। बना तो लेती हूँ लेकिन एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। ये व्लॉग भी करीबन एक महीना हो गया है उसको कि मैंने जब बनाया था, जब एरिश के दादा दादी आए थे, और अब बिल्कुल उनके जाने का टाइम हो गया, तो मैं अपलोड कर रही हूँ। दिस इज़, you can see how lazy I am and also I'm busy I am. So हम लोगों की सुबह हो गई थी और सुबह सुबह हम निकल गए थे। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं मेरे ना सर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने ना बाल खोल के नीचे कर लिया, लेकिन यूजली मेरे बाल ढके होते हैं। तो कोई बात नहीं, आई एम प्रैक्टिसिंग। बहुत हार्ड हो जाता है यार, जब आप बिल्कुल नहीं पहनते और आप पहनना शुरू करो ना, थोड़ा मुश्किल होता है। तो खैर किसी को जज नहीं करना चाहिए, सबके अलग अलग मसले मसाइल होते हैं, सो यहाँ एरिश सो गए थे और अब यहाँ सो के उठे हैं, इनकी नींद पूरी होगी और हम भी ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गए हैं। तो हमें जाना था वैसे मॉल ऑफ अमेरिका, बट उससे पहले हमने सोचा कि कुछ खाते हैं और उसके बाद जाते हैं। यहाँ हमने गाड़ी पार्क की और अब हम जा रहे हैं। ये है सब लोग, और जाने के लिए हमने क्या कहते हैं रेस्टोरेंट देखा था ऑनलाइन। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो ये रेस्टोरेंट यार इतना गंदा सा लग रहा था, ऊपर से इतना छोटा, अच्छा भी नहीं था। और हमने कहा यार पता नहीं कैसा खाना होगा। और वहाँ पे जब रेस्टोरेंट में पूछा कि कुछ है, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो हमने कहा भाई चलो छोड़ो, हम लोग फिर दूसरे रेस्टोरेंट चले गए। तो यहाँ हम रेस्टोरेंट के पास आ गए हैं और यार ये अपनी दादी के साथ बैठा है। मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना लूँ। और यहाँ हम फाइनली रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यह रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। स्पाइसी एंड टॉनिक के नाम से रेस्टोरेंट था और देसी दिल नहीं था देसी खाने का, लेकिन कुछ और ऑप्शन नहीं बचा। तो हमने सोचा कि अब जी भूख बहुत लग रही है, टाइम नहीं है और कहीं जाने का, तो हम यहाँ पे आ गए। फिर हमने यहाँ पे समोसा चाट, पापड़ी चाट खाया, लस्सी वस्सी पी, फिर आ गए हमारा खाना। खाने में ये थाली ली थी सबने, कुछ अपना अपने लिए, सब कुछ ना कुछ अलग मंगाया था। वो तो निकाल रहा था। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख सकते हैं। फिर एडिश यहाँ पे हमारे खेल रहा था, तंग कर रहा था, और उसके बाद हम लोगों के घर वापसी हो गए। हमने यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाई, एरिश की बनाई दादा दादी के साथ। और बस अब आपको तो पता है कि कहीं जाओ तो बस पिक्चर वीडियोस यही होता रहता है। तो उसके बाद खैर हम फाइनली मॉल में पहुँच गए हैं। यहाँ मॉल में आने के बाद हमने सोचा कि सबसे पहले हम एक्वेरियम चलते हैं। तो वैसे तो मॉल बहुत बड़ा है, घूमते घूमते तो पूरा दिन क्या लाइक आपको 3-4 दिन लग जाएंगे आप, लेकिन हमने सोचा हमें जो करना है हम वो करते हैं, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। एक्वेरियम आए हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिकली समझो चिड़ियाघर की तरह यहाँ पे सारे परिंदे होते हैं और कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह, ये वो चीज़ें थी, ये देखी। और उसके बाद हम लोग फ़िश वगैरह देखने के लिए चले गए। दिस वाज एरिश रिएक्शन, ही लव इट सो मच। उसको पानी देख के इतना मज़ा आता है वैसे भी। और फिर यहाँ पे तो फ़िश भी थी सारी। सो उसको इतना फ़िश के बारे में नहीं पता अभी, लेकिन ही इज़ ऑल्सो लर्निंग, आहिस्ता आहिस्ता देखता है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, तो फिर उसको समझ आता है कि हाँ ये है, ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो कर करके ना हैरिश देख रहा था, गौर गौर से इशारे कर रहा था। अभी आपको बताता तो बोलता नहीं है, तो इसलिए तो बस हम यहाँ पे हमने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे बहुत सारी फ़िश देखी। वैसे तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ, बट दिस इज़ माय सेकंड टाइम। बट मैंने सोचा कि चलो इस बार अपना व्लॉग में भी आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का एक्वेरियम। और बहुत अच्छा था, ये अंदर बना हुआ है, क्या कहते हैं, पानी बिल्डिंग के नीचे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, खैर जो भी बोलते हैं, ऊपर या नीचे जैसे भी था। खैर बड़ा मज़ा आया। एरिश फिश देख के बहुत खुश हो रहा था, इसको तो मज़ा आ रहा था। एरिश का बस ना चल रहा था, लाइक उसको तो दिल चाह रहा था कि वो वहीं बैठ जाए, बस कहीं पे भी नहीं जाए। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आपको जेली फिश नज़र आएंगी, पता नहीं कौन कौन सी, एंड दिस इज़ मी। और यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप फ़िश को टच कर लो, लेकिन ये इतना बड़ा था, फ़िश में हाथ ही नहीं पहुँच रहा था, ना हमारा पहुँच रहा था। बच्चों खैर मेरा तो पहुँच जाता, लेकिन मैंने कहा एरिश को दिखाना है, बट एरिश उसको बस देख के खड़ा हो रहा था और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ बैठ गया। मैंने कहा हाँ उसको थोड़ी देर बैठे रहने दो, ही इज़ इंजॉइंग। तो मैं यही चाहती हूँ कि यार बच्चे ऐसे ही इंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें देख देख के, गौर गौर से कि क्या है क्या नहीं है, सो बस हम लोग यहाँ बैठे ही थे। तो फिर एडिश के अब्बा को बस जल्दी होने लगी, चलो चलो चलो, उनका रुक जाओ अभी, मुन्ने को मेरा इंजॉय तो करने दो। तो खैर फिर थोड़ा सा बैठे, फिर हमने कहा चलो अब चल ही लेते हैं, जब ये बार बार बोले जा रहे हैं तो
तो खैर फिर हम वहाँ से निकले और यहाँ पे थोड़ी सी और फिश देखी जो कि हम लेकिन टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने तो टच नहीं किया, मैंने पहले किया था। बट एरिश वहाँ पे पानी को देख रहा है, देख के खुश हो रहा है एंड ही इज़ एंजॉइंग द वेदर, लाइक वेदर नहीं सॉरी, पानी, मछलियाँ और ये वो सब कुछ सो अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ। अब मॉल में जा रहे हैं तो क्या कहते हैं हाँ, तो अब हमें राइड्स वगैरह लेनी है थोड़ी बहुत, तो बस हम राइड के लिए जाएंगे। और बच्चों को एक्चुअली एरिश के लिए हमने राइड्स ले ली थी और वो थोड़ी सी राइड्स में बैठा था। हम लोग बड़े तो कोई भी राइड में नहीं बैठे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था, इतना सही करने में इतना टाइम लग गया था। तो बस यहीं पर ही घूमते फिरते रहे हम लोग थोड़ा सा। और मैंने सोचा कि चलो एरिश को ये वाली उसमें बिठाती हूँ, बच्चों के लिए छोटा सा सही रहेगा। तो जब तक वो लोग टिकट लेके आए थे तो मैं यहाँ खड़ी हो गई और मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। फिर हम लोग मैं एरिश के साथ लाइन में लग गई। जब एरिश का टिकट आ गया तो एक टिकट मिला था आई थिंक $40 का, और जितनी भी अनलिमिटेड थी बच्चों के लिए ना, और अम्मा जा सकती हैं फ्री में, ऐसा था। मैंने कहा यार ये सही है। तो फिर मैंने एरिश के साथ वेट किया, मैंने कहा चलो 1-2 राइड मैं कर लूँगी एरिश के साथ, 1-2 राइड एरिश अपने बाबा के साथ कर लेगा। तो हम लोग खड़े हो गए। ये एरिश की पिक्चर है वीडियो गंजे होने से पहले की। अब तो ये गंजा हो गया तो इसके बाल इतने आ ही नहीं रहे, स्लो स्लो आ रहे हैं। ये कितने बड़े बड़े बाल, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैं इसके बाल मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। अभी तो इसकी देखेंगे ना, आप तो गंजा हो गया है वो। तो खैर यहाँ पे हमने कहा चलो छोड़ो, थोड़ी सी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स बना लेते हैं हम लोग ना। दिस वॉज एरिक्स रिएक्शन, और उसको उठ के खड़ा होना था लेकिन अब क्या करें एरिश, अच्छा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे वीडियोज़ बनाऊँ ना उसकी। फिर उसके बाद हम खैर जैसे भी वीडियो बन गई, और ये वाली वीडियो वहाँ से बनाई थी ताकि हमारा रिएक्शन आ चले। लेकिन ये झूला इतना ऊपर हो गया था तो पता ही नहीं चली वीडियो, मुझे लगा शायद नीचे होगा लेकिन कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया। और मैं एरिश को देखने में लगी हुई तो मैंने कैमरे के पास बिल्कुल भी नहीं देखा तो खैर अच्छा लगा, मज़ा आया। मैं एरिश को देख रही थी, मैं उसका रिएक्शन दे रही थी। मैंने कहा चलो इतना वो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक था, उसको मज़ा आया। मुझे लगा था कि कहीं रोए ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोया भाई। ये तो मेरा बहादुर बेटा है, मेरा बड़ा प्यारा मुन्ना है। तो खैर नहीं रोया एरिश ना बिल्कुल भी। मुझे ये बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इंजॉय करेगा। थोड़ा सा वो हो रहा था परेशान कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको मज़ा आ रहा था। रोया बिल्कुल भी नहीं, वरना मुझे तो लगा था कि शायद ये रोएगा। तो फिर उसके बाद हमारा ये बस ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम चले गए दूसरी जगह। यहाँ पे ये एक ट्रेन वाली राइड थी जो कि बच्चों के लिए थी, तो हम उसके लिए वेट कर रही थी। मैंने कहा कि अभी एरिश की बारी आएगी तो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतनी देर में बताती हूँ क्या हुआ। खैर ये राइड ख़त्म हो गई, उसके बाद एरिश की बारी आई। तो यहाँ पे ये देखो एरिश यहाँ खड़ा हुआ अपने बाबा के साथ वेट कर रहा था। और फिर जब इसकी बारी आई तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा थक गई थी, लाइक बारी नहीं आई, वेट ही कर रहा था। तो मैंने कहा चलो जब तक बैठ जाती हूँ, और मैं यहाँ पे बैठी ही थी। तो फिर थोड़ी देर में एरिश की बारी आई तो मुझे जाना पड़ा यहाँ पर। ये सौरभ है ना, मुझे ज़बरदस्ती लेकर आ गया कि चलो हमारे साथ फ्लाईओवर करो। उसने 4 टिकट ले लिए थे। तो ये मुझसे भी पूछ रहा था कि कैसा है कैसा नहीं है। इसको पहली दफ़ा गया, इसको इतना मज़ा आया, दोबारा टिकट लेकर आ गया। और ऐसा होता है कि पहली दफ़ा जाओ, दोबारा जाओगे ना फ़ौरन से तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो इसलिए इसने ले लिया। तो फिर हम यहाँ वेट कर रहे थे। यहाँ के कोई रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं तो उसको पूरा फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करने के बाद हमने कहा चलो अब चलते हैं। तो बस हम लोग फिर चले गए, और अभी आप चलेंगे आगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसा होता है। बेसिकली यहाँ पे रेल्स लगी हुई होती हैं जो कि नीचे हो जाती हैं। और पता नहीं मैं वीडियो कैसे बना रही थी, डर भी लग रहा था कहीं मोबाइल ना गिर जाए ना। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप हवा में हो, पानी में हो, और आपकी लाइक उसके साथ साथ ना स्क्रीन के साथ साथ आपकी सीट भी हिल रही होती है, तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो ये हमने देखा था, और इट्स लुक लाइक कर रियल बेसिकली।
इस वाले फ्लाईओवर कहते हैं इसे, और ये लाइक काइंड ऑफ मूवी की तरह होती है। इसमें इतना मज़ा आता है, जब पानी होता है तो हल्का हल्का ऊपर आपके पास पानी आता है, इतना मज़ा आता है उसको देखने में। सो एंड उसके बाद हम लोग गए बोबा लेने के लिए। तो क्या आपको पता है कि अगर मैं मॉल में जाऊँ और बोबा ना लूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बस हो लिया, उसके बाद थोड़ा सी शॉपिंग की, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर रेस्टोरेंट डिपो में। तो यहाँ से हमें थोड़ा सामान चाहिए था, मीट वगैरह, तो वहाँ लिया और वो लेके हम निकले वहाँ से जल्दी जल्दी और यहाँ पर आए। फिर पूजा ग्रोसरीज, यहाँ से थोड़ा घर का सामान लेना था तो वो ले लिया। और यहाँ पे ये तो अच्छा लग रहा था यार, मटकों में इन लोगों ने ये रखा हुआ था, तो मुझे अच्छा लग रहा था यार दिखने में ना बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने बस यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया, सामान लेके थोड़ा एरिश यहाँ पे खेल रहा था, मस्ती कर रहा था और भाग रहा था। अब तो इसे देख देख के भागता है मम्मा को, फिर खुद ही उठता है फिर भागता है। बस उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए और यहाँ हम ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं क्योंकि रात हो गई। चलो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।